हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, आपने पहली क्लास में ये यहाँ तक आपने याद कर लिया था कि ये पहला अर्धांश A से M तक है और द्वितीय अर्धांश N से लेकर Z तक है। तो इसके बाद में ये आपने ये विपरीत अक्षर वाले भी आपने याद कर लिए थे कि A के सामने क्या है, Z है, B के सामने क्या है, Y है। ऐसे ही आपने M के सामने N तक ये सभी आपने याद कर लिए थे। इसके बाद में देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, किस आधार पर बनते हैं, इसकी अपन जानकारी लेंगे और इसी के बारे में अपन बात करेंगे। हाँ, देखिए अपन पढ़ रहे हैं अल्फाबेट यानी वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। अब याद रखना, हमें वर्णमाला में एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है, विशेषकर वैसे भी वो बात अपनी पूरी रीजनिंग में भी याद रखनी है। जैसे ये कोई एक वर्ण है या इसको बोलते हैं अपन अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। ये एक अक्षर है या वर्ण है, तो इसका मुंह किसी भी तरफ हो, लेकिन इसके बारे में अपन देखेंगे कि इसका दायां बायां कौन सा है। तो याद रखना, इसके इस साइड और जितने भी है ये कौन सा है? दायां। क्या है? दायां। और इससे इस साइड चलेंगे तो क्या चलेंगे? बायां। ठीक है। अब वैसे भी ये बोला जाएगा कि वर्णमाला में बाएं से, तो वर्णमाला ये ए है, ए की शुरुआत होती है, वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो इसमें बाएं से यानी बाएं ये रहा, बाएं से यानी इस तरफ चलना है। अगर दाएं से की बात हो, दाएं से चलना है, दाएं से किस तरफ? बाएं। और ये याद रखना है, यानी कोई भी अक्षर हो उसका ये क्या है? दायां, और ये क्या है? बायां। वैसे ही अपन इस बोर्ड को अपन अगर दो भाग में बांटते हैं, कौन से भाग में? दो भाग में, एक इस साइड वाला भाग और एक इस साइड वाला भाग। तो ये क्या है? ऐसे याद रखना है। ये हाथ क्या बना? इस पे बी बनी, तो ये कौन सा साइड हो गया? ये बाईं साइड। क्या? कौन सी साइड? बाईं। और इसमें याद रखना है ये क्या बना? ये डी बना है। अंगुली से देखना है, डी बना है, तो ये कौन सी साइड हो गई? दाईं साइड या दायां तरफ। ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो आगे हम अपन देखते हैं कि ये जो आपके अर्धांश है इसमें कैसे ये प्रश्न पूछते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं एक नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या बोलेगा कि प्रथम अर्धांश विपरीत कर देता है। प्रथम अर्धांश यानी टाइप नंबर 1 की बात करते हैं अपन। ठीक है। प्रश्न नंबर है टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर, विपरीत या उल्टा कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित नहीं किया जाए या सीधा रखा जाए। कैसे बोलेंगे? सीधा रखा जाए। तो इसमें क्या है? इसमें जो आपका प्रथम अर्धांश है, प्रथम अर्धांश कौन सा? ए से लेकर एम तक का, उसको क्या कर देता है? विपरीत कर देता है। प्रथम अर्धांश कहां से होता है? प्रथम अर्धांश होता है आपका ए से लेकर एम तक, और द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है? एन से लेकर जेड तक। तो इसमें क्या है कि प्रथम अर्धांश को क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। यानी कहां से शुरू होगी? एम से शुरू होगी, और खत्म कहां होगा? पहला अर्धांश ए पर खत्म होगा। ठीक है। ऐसे जैसे ये अगर वैसे याद नहीं रहता है कि एम के बाद में क्या है, या एम एल के, ऐसे याद नहीं रहता है, तो यहां से लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। प्रथम अर्धांश विपरीत कर दिया। इसके बाद में क्या है? द्वितीय अर्धांश को सेम रखना है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसमें क्या कर दिया इसने कहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को सीधा रखा जाए। तो इसमें से प्रश्न बनेंगे, अलग अलग तरीके से प्रश्न बनेंगे। ये बोलेगा तो एक नंबर बाएं से, किसके बाएं से? वर्णमाला के टोटल अक्षरों के बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? अक्षर क्या होगा? तो बाएं से यानी बाएं कहां तरफ से? ये है इसका क्या? बायां। तो बाएं से इस साइड से चलना है, तो 5 नंबर चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 और 5, यानी इसका उत्तर में क्या मिल गया कि पांचवा अक्षर क्या होगा? आई होगा। ठीक है। अगर ऐसे नहीं पूछते हैं तो आगे पूछेंगे। देखिए अगर ये बाएं से पांचवी के स्थान पे क्या हो? 13वां। क्या हो? 13वां। तो अपन देखेंगे आगे क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे क्या आ गया? ए आएगा। अगर ये पूछ ले क्या? 14वां अक्षर। क्या? 14वां। तो आपको पता है 13 और एक ये क्या है? 14वां। तो देखो अगर प्रथम अर्धांश उल्टा किया गया है तो 13 ही अक्षर उल्टे होंगे। कौन से? प्रथम वाले, और आगे वाले क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे 13 पे आ गया, क्या आ गया? ए, तो आगे क्या आएगा? 14 पर एन, 15 पे ओ, 16 पे पी। वैसे तो आगे है ही। इसके अलावा ये क्या बोल सकता है? ये बोल दे कि बाएं की जगह क्या लिख दे? ये दाएं लिख दे। क्या लिख दे? दाएं से।
ठीक है, क्या लिख दे, दाएं से। तो दाएं इस साइड से चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 पे क्या आया, ए आया। इसी के आधार पर ये इस प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश से ये प्रश्न बन सकते हैं। अगर इसकी जगह लिख दिया जाए, ये क्या लिख दे, यहाँ पे लिख दे कि द्वितीय, क्या लिख दे, द्वितीय। द्वितीय अर्धांश को विपरीत या उल्टा कर दिया जाए और प्रथम अर्धांश को सीधा रखा जाए। जैसे ये प्रथम अर्धांश है, ए से लेकर एम तक, इसको क्या रखना है, ये सीधा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, प्रथम को सीधा रखा है और द्वितीय को क्या किया है, उल्टा किया है। उल्टा किया यानी कहाँ शुरू होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन। देखिए ये तेरा हो गया ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें क्या किया गया, इसमें तो पहला अर्धांश प्रथम अर्धांश को क्या किया है, विपरीत किया है या उल्टा किया है, और इसमें क्या किया है, द्वितीय अर्धांश को, क्या, द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया है। अब आप किसी कोई भी प्रश्न पूछिए तो आप बता दोगे कि देखो कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत या उल्टा कर दिया जाए और प्रथम अर्धांश को सीधा रखा जाए तो दाएं से 14वां अक्षर, दायां किस साइड है, ये है दायां, दाएं से यानी यहां से चलना है, ये आपका दायां और ये आपका इस साइड वाला बायां। किस साइड से चलना है, दाएं साइड से। कौन सा अक्षर है, 14वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे क्या आया, एम। अब हम यहाँ पे पहले आ रहा था, इसमें तो आ रहा था ए और इसमें नीचे वाले में क्या आ गया, एम। इसी आधार पर अगर ये दाएं की जगह क्या लिख दे, बाएं, तो बाएं से यहां से चलना है। 13 क्या है, 13 तो एम हो ही गया, और 14 पे कौन आएगा, 14 पे आएगा आपका जेड। अब ये चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये बोल दे कि दोनों अर्धांशों को, किसको, ये बोल दे दोनों अर्धांशों को विपरीत या उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। और ये लाइन मिटा दे, किसको, दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाए, यानी दोनों कौन से, ए से लेकर एम और एम से ए, एन से लेकर जेड तक। तो देखिए इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा, एम, और पहले क्या आएगा, ए। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं अपन, उल्टा सीधा जो भी आपको लिखना आता है, या फिर ऐसे लिख दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, हो गया। और यहाँ पे ये भी उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ पे जेड आएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी और एन। इसमें क्या है, दोनों ही अर्धांश उल्टे है। ये देखिए उल्टा है ना, यहाँ से चला और यहाँ तक विपरीत चला है, और ये भी क्या है, यहाँ से चला और आपके जेड तक, दोनों अर्धांश विपरीत कर दिए। इसमें अगर प्रश्न पूछे कि दोनों अर्धांश को, यानी दोनों अर्धांशों को विपरीत या उल्टा कर दिया जाए, तो बाएं से, बात नंबर 1, टाइप नंबर 1, तो बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा, ये है आपका बायां। बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां अक्षर क्या होगा, जेड। अगर आपको बोल दे दाएं से, क्या, दाएं से, तो इस साइड से चलना है, दाएं से, तो ये जेड तक 13 हो गए, और बाद में किसका नंबर आया, ए का, 14 नंबर। दाएं से आएगा ए और बाएं से आएगा जेड। अगर आपको बोल दे कि दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाए, तो बाएं से पहला अक्षर क्या होगा, तो बाएं से पहला अक्षर क्या है, एम, और दाएं से पहला अक्षर क्या होगा, तो दाएं से पहला अक्षर एन है। इसी आधार पर ये अलग अलग तरीके से ये चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इसमें पहला अर्धांश विपरीत कर दिया गया, इसमें दूसरा कर दिया, और इसमें दोनों ही अर्धांश विपरीत कर दिए गए हैं, ठीक है, दोनों अर्धांश उल्टा। ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा तो ये आप आराम से कर दोगे, ठीक है। दोनों अर्धांश उल्टा कर दिया, इसमें उल्टा कर दिया, ठीक है। इसके बाद में एक और बनता है, देखिए इसी में बनता है, ये टाइप फर्स्ट में बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को, क्या बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा या विपरीत कर दिया या लिख दिया जाए, कर दिया जाए, तो देखिए आगे तो में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। कैसे, इसमें देखिए उल्टा करने का मतलब ये कहां से शुरू होगा, जेड से, और रुकेगा कहां पर, ए पर, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, फिर क्या है, एम एल के जे आई एच जी
HGFEDCBA। यानी इसमें क्या है, इसमें इसको क्या कर दिया है, पूरी ABCD को उल्टा कर दिया। यानी शुरू कहां से हो रही है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें क्या है, पूरी ही वर्णमाला को विपरीत कर दिया। अब इसमें क्या प्रश्न बनेगा, इसमें बनेगा कि कर दिया जाए तो बताइए बाएं से पहला अक्षर क्या होगा, किससे, बाएं से पहला अक्षर। तो क्या करोगे आप, बाएं से, यानी बाएं कहाँ है, बायां इस साइड से चलना है, तो बाएं से पहला अक्षर क्या निकलेगा आपका, Z। अगर बायां नहीं दिया जाए, यहाँ पे क्या दे दे, दाएं से, क्या दे दे, दाएं से पहला अक्षर, तो दायां किस साइड है, दाएं से इस साइड से, ये क्या होगा, दाएं से पहला अक्षर A हो जाएगा। अगर कोई भी बीच में पूछ लिया आपसे कि इसमें ये भी एक प्रश्न बनता है, बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि अगर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा या विपरीत कर दिया जाए तो ऐसे कितने अक्षर है, ऐसे कितने अक्षर या वर्ण बोल सकते हैं, कितने अक्षर या वर्ण हैं जिनका स्थान नहीं बदलेगा, यानी जो जहां पर है वहीं पे है, यानी स्थान नहीं बदलेगा, यानी कि जो पहले यानी साधारण या उल्टी, यानी ये तो उल्टी लिखी हुई है, सही वर्णमाला में जिसका स्थान है, जैसे A 1 पर है, B 2 पे है, C 3 पे है, तो वैसे ही रहेगा। तो बताइए Z कितने पे आता है, 26 पे, लेकिन यहाँ पे कितने पे, 1 पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं जो अपने स्थान पर, जो पहले सही वर्णमाला में था और इसी में वैसे ही है। देखो A 1 पे आया यहाँ पे, लेकिन वैसे कितने पे होता है, 26 पे। जैसे किसी के मन में होगा कि ये MN, तो M 13 पे होता है, N कितने पे होता है, 14 पे। इनके क्या हो गए, स्थान एक दूसरे में परिवर्तित हो गए। तो इसी आधार पर आपके प्रश्न बनेंगे इनके। तो इसके बाद में देखते हैं अगला क्या है, ठीक है, ये हो गया आपका टाइप, यानी इसमें वर्णमाला को उल्टी सीधी करेंगे। आपको अर्धांश याद होंगे, ये पहला अर्धांश है A से लेकर M तक, ये N से लेकर Z तक दूसरा अर्धांश है। ऐसे ही आप क्या है कि आपकी किताब से, कोई भी आपके पास किताब है तो उसमें से आप करोगे प्रश्न, तो आप क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न सभी सही होने लगेंगे, ठीक है। इसी के आधार पे आप करते रहना, आपके पास कोई भी किताब हो उसमें से प्रश्न कर लेना, किताब देख ये प्रश्न, ये आपकी क्लास देखकर, ठीक है। बात करते हैं अगले टाइप से, तो इसमें से 4 प्रश्न बनते हैं। ये देखिए, इस पे विशेष ध्यान करना, ये प्रश्न बहुत ही कामयाब होने वाले हैं। हाँ, इसमें बनेगा पहला प्रश्न कि आपके या वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो इसमें आपको क्या कर दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे A में दे दिया आपको M, B में दे दिया आपको C, D में दे दिया आपको X, C में दे दिया आपको X, D में दे दिया आपको none of this, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, आप, मुझे पता है कि आप ABCD लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप शायद ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला ये रही और इसके किस से चलना है, बाएं से चलना है। तो बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने देख लिया ये क्या आ गया, 8वां। और इसके बाएं, यानी ये 8वां अक्षर है H, तो H का बायां किस साइड है, ये बायां साइड है, और ये क्या है, ये आपका दायां तरफ है या दाईं साइड है, ठीक है। ये बाईं ऐसे बोल दो, ये दाईं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दाईं बोल दो, बाईं और दाईं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने देख लिया कि वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, इसके बाएं 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर आ गया। तो 5वां अक्षर क्या निकला, C, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या मिल गया अपन को, C, ठीक है। अगर आपके पास 2 बार, क्या हुआ, 2 बार, इस प्रश्न में देखिए, 1 बार बाएं और दोबारा क्या रहा है, बाएं। अगर आपके पास नंबर बात 1, अगर आपके पास बायां या बायां कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। कैसे कि 8 पहले क्या आया,
बाएं से 8वें अक्षर और फिर आया बाएं से 5वें अक्षर। 8 - 5 बराबर क्या निकला 3। और 3 पे क्या होता है, हमने पिछली क्लास में याद कराया 3 पे क्या होता है सी। तो उत्तर में क्या मिल रहा है यहाँ पे सी, यानी ये एबीसीडी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला ऐसे ही किस तरह बनेगा। ठीक है, अगर आपको पहले दे दिया जाए बाएं से, इसी में कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के यहाँ पे लिख दूं मैं दाएं, क्या लिख दूं दाएं, 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें आप चेक करोगे फिर वही बात निकलेगी कि आपने बाएं से शुरू किए, किस कहां से बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे आ गया आपका एच, और एच के क्या है दाएं। एच का दायां किस साइड है, इस साइड है। एच का दायां इस साइड, ये आपका दायां और ये आपका क्या है बायां। ठीक है, एच के दायां। ठीक है, एच के दाएं कितने नंबर पे 5 पे, तो 1 2 3 4 और 5, ये क्या निकल के आया अपने पास एम। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन मिल गया ए। इसी आधार पे हम ये कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें से अगर आपको एबीसीडी नहीं लिखनी है यानी वर्णमाला नहीं लिखनी है तो आप क्या करोगे 2 नंबर पे लिख लोगे। पहले क्या आया आपके पास बायां और फिर क्या आया आपके पास दायां, तो दायां और बायां दोनों को क्या कर दोगे आप जोड़ दोगे। कैसे, पहले अक्षर पे क्या है बाएं के स्थान पे 8 और फिर दायां पे क्या है 5। 8 और 5 13, और 13 पे आपने याद किया 13 पे क्या होता है एम होता है। क्या होता है एम होता है। तो यहाँ पे हमें एम वैसे भी मिल गया आपके एबीसीडी से और वैसे भी मिल गया आपके जोड़ने से। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब मैं लिख देता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के स्थान पे क्या लिख दूं दायां। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला है आपकी, इसके कहां से दाएं से, ये है आपका दायां। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से इस साइड से चलना है कितने नंबर तक 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया आपका एस। अब एस के क्या है, ये आपका एस के बायां और ये एस का दायां। तो किस साइड चलना है एस के दाएं 5वां, दाएं 5वां, तो ये एस रह गया 5। 1 2 3 4 और 5 क्या निकला एक्स। ठीक है, इसमें हमने ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए एक्स। ठीक है, अपने क्या निकल गया एक्स, तो एक्स निकला ना। तो ऐसे अगर इस आधार पे न करके हम देखते हैं कि पहले क्या आता है अपने पास है दायां, क्या आया है दायां और फिर क्या आया है दायां, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, दाएं माइनस दायां, इन दोनों को माइनस करके किस में से घटा देंगे 27 में से। किस में से 27 में से। ये हो गया आपकी 3 नंबर बात। कैसे घटाएंगे चेक करते हैं। चलो, दाएं की जगह क्या लिख दूं पहले 8। ठीक है, फिर दूसरे दाएं की जगह क्या लिख दूं 5, दोनों को घटा दिया 27 में से घटाओ, फिर दोनों को घटा दिया क्या निकला 3, तो 27 में से 3 निकल गए, कितने बचे 24, और 24 में क्या होता है एक्स, और हमारा उत्तर क्या मिला है एक्स। ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर बात हो गई। अब देखिए इसकी जगह, इस प्रश्न की जगह मैं थोड़ा सा चेंज और कर देता हूं। यहां पे दाएं की जगह यहां पे क्या कर दूं बाएं कर दूं। क्या कर दूं बाएं कर दूं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा ये ऑप्शन भी चेंज कर देता हूं, एन, और यहां पे लिख दिया नैन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अपन चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आया एस, और एस के बाएं 5वां, एस का बायां कौन सा है ये वाला है बायां, एस के बाएं 5वां, और ये क्या है दायां। तो एस के बाएं 5वां 1 2 3 4 और 5 क्या निकला एन, और अपने पास उत्तर मिल गया एन। अगर इस आधार पर अपन नहीं करते हैं, अगर अपन सूत्र से लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें क्या होगा सूत्र होगा 27 में से घटा दें क्या करके, पहले क्या है अपने पास दायां और फिर क्या है बायां, तो दोनों को जोड़कर किस में से घटा देंगे 27 में से। तो दोनों को जोड़ें, कैसे जोड़ें, पहले क्या है दाएं के स्थान पे 8 और फिर क्या है 5, और ये कितने में से घट जाएंगे 27 में से, तो 8 और 5 13, तो 27 - 13 बराबर 14, और 14 पे हमने क्या याद किया था कि क्या आता है एन, तो अपना ये सही हो गया। अब देखिए आपको याद रखना है कि प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में वर्णमाला में बायां बायां आ जाए 2 बार तो क्या करना है माइनस करना है, और पहले बायां आ जाए और फिर दायां आ जाए तो दोनों को क्या करना है जोड़ना है। जोड़ने पे जितने भी आपको अक्षर मिले, जैसे 15 मिले तो 15 पे क्या आता है ओ, 20 मिले तो 20 पे क्या आता है टी,
अगर आपको पहले क्या मिले दायां और उसके बाद में दायां मिले, दोनों को घटाकर किस में से घटा देंगे, 27 में से निकाल देंगे। और फिर आपके पास क्या मिले, पहले दायां और फिर बायां, यानी विपरीत मिलेंगे तो उसको जोड़कर 27 में से घटा देंगे, और सेम सेम दायां मिलेंगे तो उसको घटाकर 27 में से घटा देंगे। ये चारों बात से ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अगला टाइप।